माँ बेटी की उस जोड़ी की संघर्ष गाथा जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री होने का गौरव हासिल है। वैसे तो भारत की पहली फीचर फिल्म 3 मई 1913 को प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन भारतीय सिनेमा को अपनी पहली अभिनेत्री दूसरी फिल्म से मिली, वह भी एक नहीं दो। दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी कमला कामत के रूप में, जो बाद में कमलाबाई गोखले के रूप में मशहूर हुई। भारत की यह दूसरी फीचर फिल्म थी मोहिनी भस्मासुर, जो राजा हरिश्चंद्र के प्रदर्शन के तकरीबन 6 महीने बाद उसी साल यानी 1913 में ही 1 नवंबर को रिलीज हुई थी। खास बात यह कि इन दोनों फिल्मों का निर्माण भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के ने किया था। दरअसल दादा साहब फाल्के अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में भी नायिका की भूमिका के लिए किसी महिला कलाकार को ही लेना चाहते थे। हालांकि तब तमाम कोशिशों के बावजूद कोई स्त्री फिल्मों में काम करने के लिए राजी नहीं हुई थी, क्योंकि तब किसी स्त्री का फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था और न ही कोई महिला फिल्मों में काम करने के लिए तैयार थी। मजबूरी में दादा साहब फाल्के को नायिका यानी तारामती का रोल अन्ना सालुंके नाम के एक पुरुष कलाकार से कराना पड़ा था, जो मूल रूप से बावर्ची था। लेकिन दादा साहब फाल्के अपनी फिल्म के लिए किसी अभिनेत्री के न मिलने से निराश नहीं हुए। उन्होंने महिला कलाकारों की खोज जारी रखी। नतीजा उन्हें अपनी दूसरी ही फिल्म के लिए दुर्गाबाई कामत और कमला कामत के रूप में मां बेटी की यह जोड़ी मिल गई और महिलाओं के प्रवेश को लेकर भारतीय सिनेमा पर लगा अघोषित प्रतिबंध भी हट गया। इसके बाद तो सिर्फ अभिनय में ही नहीं, फिल्म जगत के तमाम क्षेत्रों में महिलाओं ने प्रवेश किया और कामयाबी के झंडे गाड़े। हालांकि यहां सालने वाली यह एक बात जरूर है कि दुर्गाबाई और कमलाबाई का कोई प्रामाणिक चित्र उपलब्ध नहीं है। इक्का दुक्का तस्वीरें हैं जो दोनों की ही बताई जाती हैं। बहरहाल ऐसे दौर में जब फिल्मों में स्त्रियों का काम करना अच्छा नहीं माना जाता हो, दुर्गाबाई कामत अपनी बेटी के साथ फिल्मों में अभिनय के लिए कैसे और क्यों तैयार हो गई, इसकी भी एक रोचक और मर्मस्पर्शी कहानी है। तो एक अकेली औरत के हौसले और साहस की वह गाथा भी, जिसमें वह अपने और अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए गलत मान्यताओं का विरोध करने और समाज के ठेकेदारों से मुठभेड़ करने से भी नहीं हिचकती। अपमान, तिरस्कार और बहिष्कार के खतरे उठाकर भी। दुर्गाबाई कामत का जन्म 1879 में हुआ था। उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। उनकी शादी आनंद नानोस्कर से हुई थी, जो पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन उनकी शादी टिक नहीं पाई। 1903 में दुर्गाबाई अपनी 3 साल की बेटी कमला को लेकर अलग हो गई। पति से अलग होने के बाद दुर्गाबाई के सामने अपने और अपनी बेटी को पालने की चुनौती थी। तब महिलाओं के लिए बाहर काम करना काफी मुश्किल था। ऊपर से दुर्गाबाई ब्राह्मण परिवार की थीं, लिहाजा घर, परिवार और समाज से नौकरी या कोई काम करने की इजाजत तो नहीं ही मिलनी थी। लेकिन दुर्गाबाई के सामने एक नहीं 2 जिंदगियों का सवाल था। कुछ दिन यूं ही बीते और फिर साहस संजोकर दुर्गाबाई ने घर की चौखट से बाहर कदम रखा और घूम घूम कर तमाशा दिखाने वाली एक ट्रेवलिंग थिएटर कंपनी से जुड़ गईं।
उस वक्त बेटी कमला कामत 5 साल की थी। इस नन्ही उम्र से ही कमला कामत की अभिनय यात्रा भी शुरू हो गई। दुर्गाबाई कामत थिएटर कंपनी से जुड़ तो गई थीं, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे और घूम घूम कर तमाशा दिखाने के चलते ज्यादातर समय बाहर ही यात्रा में बीतता था, जिसके चलते कमला की परवरिश और पढ़ाई भी बाधित होती थी। ऊपर से थिएटर में काम करने के अपराध में सामाजिक बहिष्कार का दंश भी वे झेल ही रही थी। ऐसे में जब दादा साहब फाल्के ने उन्हें मोहिनी भस्मासुर में काम करने का प्रस्ताव दिया, तो थोड़ी हिचक और झिझक के बाद वे खुद तो राजी हुई ही अपनी बेटी कमला की भी अभिनय की सिनेमाई दुनिया में एंट्री दिला दी और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरा अध्याय जुड़ गया। मोहिनी भस्मासुर में दुर्गाबाई कामत ने देवी पार्वती का, तो कमला कामत ने मोहिनी का किरदार निभाया था। कमला कामत उस समय 13 वर्ष की थी। मोहिनी भस्मासुर के बाद दुर्गाबाई कामत और कमला कामत ने थिएटर और सिनेमा का अपना सफर आगे भी जारी रखा। हालांकि यह सफर भी आसान नहीं था। नाटक सिनेमा में काम करने पर समाज की मर्दवादी व्यवस्था ने इनका अपमान और बहिष्कार किया, तो अभिनय की दुनिया में पुरुष कलाकारों का विरोध भी झेलना पड़ा। तब पुरुष कलाकार ही स्त्रियों की भूमिका भी निभाते थे। इस क्षेत्र में महिला कलाकारों का प्रवेश मर्दों के एकाधिकार और वर्चस्व को चुनौती देता था। लेकिन तमाम विरोधों और चुनौतियों से जूझते हुए मां बेटी ने अपने अभिनय का सफर जारी रखा। दुर्गाबाई कामत शायद कुछ ही समय फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं, क्योंकि उनकी फिल्मों के बारे में जानकारी कम ही मिलती है। लेकिन कमला कामत ने रंगमंच और सिनेमा में लंबे समय तक अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने रघुनाथराव गोखले से विवाह कर लिया और कमला कामत से कमलाबाई गोखले हो गई। रघुनाथराव गोखले भी रंगमंच के अभिनेता थे। दोनों ने मिलकर कई प्ले भी किए। त्रासदी यह कि राजा गोपीचंद नाम के एक प्ले के दौरान स्टेज पर ही दिल का दौरा पड़ने से रघुनाथराव गोखले की मौत हो गई। लेकिन कमलाबाई गोखले ने प्ले नहीं रोका और शो मस्ट गो ऑन की कहावत को चरितार्थ करते हुए मर्दों के कपड़े पहने और अपने पति की भूमिका को निभाकर प्ले को पूरा किया। उस समय कमलाबाई गोखले 25 वर्ष की थी। कमलाबाई गोखले ने अफगान, अबला, अम्बरीश, चाबुक वाली, औरत का दिल समेत ढेर सारी फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें कई हिट भी रही थीं। वे सिनेमा की चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार थीं। उनका फिल्मी सफर काफी लंबा भी रहा। बड़े पर्दे पर आखिरी बार वे 1980 में आई फिल्म गहराई के जरिए नजर आई थी। बहरहाल मां बेटी की इस जोड़ी यानी दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्रियां होने का गौरव हासिल है। हालांकि कुछ लोग दुर्गाबाई कामत को तो कुछ लोग कमलाबाई गोखले को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री के पायदान पर दोनों ही काबिज हैं। हाँ, पहली नायिका के तौर पर कमलाबाई गोखले का नाम लिया जा सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह सही नहीं है, क्योंकि भारत की पहली फीचर फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र में नायिका का किरदार किसी स्त्री ने नहीं बल्कि पुरुष अभिनेता ने निभाया था। ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत थीं, तो नायिका का किरदार निभाने वाली पहली अभिनेत्री कमलाबाई गोखले थीं। उल्लेखनीय यह भी कि सिनेमाई दुनिया में एक साथ एंट्री लेने वाली मां बेटे की इस जोड़ी ने जब दुनिया को अलविदा कहा, तो उनके निधन में महज 1 साल का फासला था। दुर्गाबाई कामत का निधन 17 मई 1997 को हुआ था, जबकि कमलाबाई गोखले ने 16 मई 1998 को अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं।
भारतीय सिनेमा में स्त्रियों की भागीदारी तय करने वाली माँ बेटी की इस जोड़ी की स्मृति को नमन।